बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम सईद अवान है और मेरा ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन के शोबे से है। मैं पिछले 38 से 40 इयर्स के दरमियान मैं इसी कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में रहा हूँ। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स, डिपार्टमेंट के साथ एज कॉन्ट्रैक्टर और डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन करते करते फिर मैं घरों पे आया। तो 2006 से ऑनवर्ड्स आज तक घर, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। अब एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और इन दिनों मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका हूँ। मेरे बच्चों की जॉब्स वगैरह यहाँ पे हैं, तो मैं एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा था। तो ख़्याल आया अचानक कि तजर्बे से लोगों को फ़ायदा दूँ। बहुत से लोग घर बनाना चाहते हैं, घर बनाना हर बंदे का ख्वाब है, लेकिन हमारे यहाँ अनलकीली बहुत से मसाइल हैं और बिगनर्स के लिए तो बहुत मसाइल हैं। जिन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता वो फिर और लोगों के हाथ आ जाते हैं और बहुत महंगे घर बनते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल ज़ाया किया जाता है और हर लिहाज से ज़्यादती हो जाती है। तो कोशिश ये समझ आई कि ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अगर मेरे पास कुछ थोड़ा सा इल्म है, इल्म तो आपको पता है 38-40 साल कुछ नहीं, इसके शायद पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ भी कम होंगी, लेकिन एनीवेज़ जितना इल्म है सोचा कि आप लोगों को इसमें इससे फ़ायदा हो। और क्योंकि आज मेरी पहली वीडियो है और ये चैनल मैं शुरू कर रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से, तो इंशाल्लाह ताला आज तो हमारा इंट्रोडक्शन ही रहेगा और बाकी आगे मैं इसके वीडियोस जो है अपलोड करूँगा। अगले व्लॉग्स मेरे आप ज़रूर देखिएगा कि मैं आपको इसकी डिटेल शुरू करूँगा कंस्ट्रक्शन की। एक घर की बुनियादों से मैं आपको गाइड करूँगा कि घर की बुनियादें कहाँ से कैसे लेआउट होती है, कैसे बुनियाद खोदी जाती है, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कितना टाइम उसमें लगता है, क्या रेट्स होते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह का कॉन्ट्रैक्टर आपको हायर करना चाहिए, किस तरह का डिज़ाइनर आपको हायर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। और मकसद यही है कि आप लोगों के लिए सहूलत हो जाए। और अगर एक तजर्बा मेरे पास है और मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, टाइम भी है, तो क्यों ना वो आप सबको उससे मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया जाए और आप लोगों से दुआएँ ली जाएँ। दुआएँ मकसद है कि दुआएँ ली जाएँ। और बाकी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि प्रोफेशनल मैं हूँ नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की पहली वीडियो है और शुरू कर रहा हूँ अल्लाह का नाम लेके। तो आप लोग इसको जितना हो सके इसको मुझे मेरी मदद करें कि इसको हम फैलाएं और लोगों का भला हो। इसको आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और इसको फैलाएं व्हाट्सएप ग्रुप्स में दाएं बाएं। जो बहन भाई घर बनाना चाह रहा है या बना रहा है या कहीं दरमियान में है या डिज़ाइनिंग से उसके इशू में है, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर होम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें। आपका कोई मसला है, कोई चीज़ है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप मुझे फ़ोन पे हर बात कर सकते हैं और फ़ोन पे मैं आपको बहुत कुछ गाइड कर सकता हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी आपको कोई फ़िज़िकली गाइड करने की, तो वो भी हम इंशाल्लाह ताला मैनेज कर लेंगे। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सिर्फ आप लोगों की मदद होगी कि किसी तरह से आप उसका अपना घर बना सकें और कम खर्च में बनाएं और बहुत अच्छा बनाएं, बहुत मजबूत बनाएं, बहुत पायदार बनाएं। और देखिए होता ये है कि घर हम मोस्टली आर्किटेक्ट्स के पास जाते हैं। अब हमारे यहाँ आर्किटेक्ट्स इतना बिज़ी हैं कि वो डिज़ाइन आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। वो 1-2 मीटिंग की और उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू लिया, आपके पास सामने 4-6 ऑप्शंस दी, एक ऑप्शन आपकी पकड़ी और आपका घर बना दिया। जबकि मेरा ख्याल है कि घर, हर बंदे की लिविंग स्टाइल डिफरेंट है। एक डॉक्टर के घर का लिविंग स्टाइल और होगा, एक एडवोकेट के घर का लिविंग स्टाइल और होगा, एक पॉलिटिशियन के घर का स्टाइल कुछ और होगा, एक बिजनेसमैन के घर का स्टाइल कुछ और है। हर बंदे की लिविंग डिफरेंट होती है। जगह को आपको ज़ाया नहीं होना चाहिए। हर बंदे की जिस तरह की लिविंग है उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना चाहिए घर को। वो लगी बंदी रूटीन नहीं होनी चाहिए कि बस
ये है जी, ये बेडरूम है और ये लाउंज है और ये ड्राइंग रूम है और ये बाथरूम्स हैं। आप अपनी लिविंग के हिसाब से अपना घर डिज़ाइन करवाएं, तो वो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर आप उसमें कंस्ट्रक्शन जब करवाने लगे हैं तो कंस्ट्रक्शन में भी हमारे यहाँ बहुत एक भेड़ चाल बनी हुई है कि जब दिल किया, जिस फलां ने ये कर लिया तो मैं भी यही करूँगा, उसने ये लगाया तो मैं भी ये लगाऊँगा। अब उसके और आपके लिविंग में बहुत फ़र्क होता है, स्टाइल डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी ने की हैं, उसको आप कॉपी करोगे आपको अच्छा लगेगा, समटाइम्स वो अच्छा नहीं लगेगा। लोग, हमारे यहाँ बड़ी एक ट्रेजेडी है कि लोग बाहर से अब्रॉड से आते हैं तो वो बड़े बड़े ग्लास और ये वो उस तरह का फसाड देख के फिर वो आगे यहाँ भी वही चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा वेदर इस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है कि हम फसाड को बहुत ज़्यादा ग्लास टच दे दें और बड़ी बड़ी विंडोज़ दे दें, तो वो उसको फिर हीटिंग कूलिंग का हमें इशू आ जाता है। तो इंशाल्लाह ताला वो ये चीज़ें आप डिज़ाइन से पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, डिज़ाइन के दौरान भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। घर शुरू है, फिनिशिंग स्टेज पे है, तो भी मैं आपको बेहतर मशवरा दे दूँगा कि आप क्या करें, क्योंकि मैंने जितने घर बनाए हैं 2006 से ऑनवर्ड्स 2022 अप्रैल तक मैं घरों में रहा हूँ। 2022 अप्रैल में मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था, उसके बाद से मैं एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। तो मेरे जितने भी घर हैं उसमें 95% सारे DHA लाहौर के घर हैं, फेज़ 1 से ले गए फेज़ 6 तक, 7, 8 तक मैं नहीं गया, फेज़ 6 तक। और मेरे बहुत घर हैं कनाल में, 2 कनाल में, 10 मरले में, 5 मरले में, और मैं सारा काम वहीं पर डिफेंस में किया है। मैं डिफेंस DHA का कॉन्ट्रैक्टर भी रहा उससे पहले कोई 20 साल। उसमें मैंने डिफेंस डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़, आपने देखा होगा अगर आप लाहौर से हैं तो, वो मेरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। फेज़ 4 की जामिया मस्जिद DD सेक्टर की, वो मेरी कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह स्कूल और कॉलेजेस और मस्जिदें, ये DHA की काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाई हुई हैं। इनका जूनियर मॉडल स्कूल है T ब्लॉक में, वो मेरा बनाया हुआ है। फेज़ 2 की जामिया मस्जिद मेरी बनाई हुई है। इसमें V ब्लॉक की मस्जिद सेक्टर मॉस्क मेरी बनाई हुई है। S ब्लॉक की सेक्टर मॉस्क मैंने बनाई है। सो मतलब इस किस्म के काम थे। फिर 2006 से मैं इसमें आ गया घरों में, तो फिर घर शुरू हो गया। फिर मैंने DHA के साथ फिर काम नहीं किया दोबारा, और मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया। और इंशाल्लाह ताला अब इस्लामाबाद में हूँ, और जहाँ भी मैं आपके काम आ सकता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर इसका मुझे कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाऊँगा भी, और मैं इसके और ब्लॉग्स का मेरा वेट कीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में आपको हर चीज़ बताऊँगा। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी आपने पूछना है, कोई चीज़, मशवरा देखिए, मशवरा कहते हैं कि दीवार से भी करना चाहिए। तो मशवरा तो हमारे यहाँ वैसे सुन्नत कहा गया है कि मशवरे आप दीवार से भी कर सकते हैं, तो मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं होता। इंसान समटाइम्स कोई ऐसी कुछ चीज़ हो सकता है मैं आपसे सीख लूँ, कुछ आप मुझे ऐसा बता दें जो मैंने आज तक ना सुना हो। तो मशवरा के लिए कोई कैद नहीं है कि किस वक्त किस से क्या मशवरा मिल जाए। और इंशाल्लाह जो भी इसमें इश्यूज़ होंगे, अगली मेरी व्लॉग आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप डिटेल लेते जाइए। और बुनियाद से मैं आपको एक जनरल कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू की जाती है, घर कैसे शुरू किया जाता है, मटेरियल कैसे क्वांटिटीज़ निकाली जाती हैं, मटेरियल कौन सा अच्छा होता है, क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर कैसा हायर करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब आप रेट तय करते हैं तो हमारे यहाँ बड़ी ट्रेजेडी है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर, आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता है, वो आपको आगे रेट देता है 600 रुपया पर स्क्वायर फीट। एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता है, वो आगे आपको कहता है 350 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि ये इतना कम और इतना ज़्यादा ये कैसे हो सकता है। अब उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसमें जो आपको 350 या 400 रुपये में करके दे रहा है, वो शायद 6 या 8 आइटम्स करके दे रहा है ग्रे की फिनिशिंग में, और जो आपको 600 या 500 कह रहा है, हो सकता है वो आपकी 12-14 आइटम्स करके दे रहा है। तो ये बहुत फ़र्क होता है इसमें। लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि फ़लाँ ने हमें रेट बहुत कम दे दिया, उस रेट कम के साथ आपको देखना ये होता है कि कम रेट में वो काम क्या क्या आपको उसने लिख के दिया कि वो क्या करके देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली रेट डिसाइड होता है। और एक बात अपने हमेशा जहन में रखा कीजिए कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करोगे, जो आपके पास काम करने आएगा, तो किसी ने भी आपको घर से ला के आप पैसे आपके घर के अंदर नहीं डाल के देने कि वो आपको बहुत सस्ता रेट दे देगा, उसके बाद जब वो शॉर्ट होगा पैसों से तो वो आपको अपने घर से पैसे ला के उसके अंदर डालेगा, और डाल के तो वो देगा। वो गरीब आदमी है, वो आपसे 2 पैसे कमाने के लिए उसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो
ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जो भी चीज़ वो बना के देगा वो आपसे पैसे कमाएगा, और आपको खुद ये देखना चाहिए कि आया वो पैसे कमा रहा है। क्योंकि फेयर डीलिंग ये है कि अगर आपके पास वो बंदा काम कर रहा है तो उसको पैसे कमाना उसका हक है। अगर वो मेहनत मजदूरी कर रहा है वहाँ धूप में गर्मी में, तो उसका पैसे कमाना उसका हक है। तो आपकी तरफ से भी थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, बस बहुत कुछ से मसले मसाइल हैं, उनको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो लोग अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, और जाहिर है फिर हर तरह के लोग होते हैं। तो आपने रेट हमेशा एनालिसिस करें। जो आदमी भी आपको रेट बना के देता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि इस रेट के अंदर इसको ये काम वारा खाएगा या नहीं खाएगा। कुछ लोगों की टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि नेगेटिविटी भी मैं ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत परेशान देखा है। फिर वो पंचायतें आती हैं, फिर लोग इकट्ठे होकर आपके पास आ जाते हैं कि जी इसने हमारे साथ ये कर दिया, इसने ये कर दिया, जी आप मिडल मैन बन के आप बैठ के इसका हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दें। तो हमें एकदम से पैसों के पीछे नहीं जाना चाहिए कि फ़ौरन पैसे जी बड़े कम ये बता रहा है। इसी तरह मटेरियल्स में है कि एक मटेरियल जो है वो बंदा आपको दे रहा है। अब जैसे आजकल यहाँ पर इस्लामाबाद में क्रश का डंपर जो आ रहा है वो गालिबन 75 to 80,000 रुपीज़ का एक डंपर आ रहा है, जिसमें 800 क्यूबिक फीट आपकी क्रश होती है। अब एक बंदा आपका कह रहा था जी मैं 60,000 में दे दूंगा, या 65 में दे दूंगा, या 70 में दे दूंगा, तो वो कैसे दे देगा? मुमकिन ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ करेगा, आपकी पैमाइश में गड़बड़ करेगा। क्रश आपको गंदी ला के देगा, सस्ती वाली ला के देगा। रेत का यही मसला है, फिर ईंटें हैं, ब्लॉक्स हैं, फिर स्टील में आप आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। समटाइम्स किसी जगह पे बहुत अच्छी चीज़ लगाने की ज़रूरत होती है, समटाइम्स दरमियानी चीज़ से भी काम चल जाता होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं होता तो हम फिर वो जो हमें कहा जाता है हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत कम रेट दे के आपसे एडवांस वगैरह लेके थोड़ा सा काम करके, वो उनका मकसद काम करना होता ही नहीं है। उनका मकसद होता है कि आपसे एडवांस ले गए और भाग जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी एक माइनस पॉइंट है कि अगर आपके घर से कोई कॉन्ट्रैक्टर डीपीसी डाल के या डीपीसी तक पहुंचा के घर को, और वो पहली इंस्टॉलमेंट लेके आपसे और वो भाग गया, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी आपकी। क्योंकि जब आप दोबारा कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे और आपका काम थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो नया कॉन्ट्रैक्टर जब आप आएगा तो वो आपसे कभी भी नॉर्मल रेट पे काम नहीं लेगा, वो आपसे हमेशा ज़्यादा रेट मांगेगा। क्योंकि उसके दिल में भी फियर्स हैं कि यार पहला वाला भागा है तो वो क्यों भागा है, पता नहीं ये लोग पैसे देने में कैसे हैं, पता नहीं ये काम करने में कितना तंग करते हैं। अब वो अपने आप को सेव करने के लिए वो रेट आपको बढ़ा के बताएगा। तो कभी भी ये कोशिश ना करें कि बहुत कम रेट पे काम एकदम से दे दें और वो बाद में वो बंदा एडवांस लेकर भाग जाएगा। आपके लिए उस काम को करना, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर मार्केट में रेट है 400 से 500 रुपये पर स्क्वायर फुट लेबर रेट, और आपसे एक बंदा 300 में लेके काम शुरू करके वो आधा करके भाग गया है, तो दोबारा जो बंदा आपके पास आएगा वो 600 से स्टार्ट लेगा, 550 पे ख़त्म करेगा या 500 पे ख़त्म करेगा। और अगर आप शुरू में वो 300 पे नहीं गए हुए तो आपका काम वो 400-450 रुपये में रिजनेबल रेट लेकर वो बंदा आपका काम कर देगा। तो मकसद कहने का ये है कि वो चीज़ें बिफोर टाइम एनालिसिस करने होते हैं कि रेट ये दे रहा है तो किस तरह दे रहा है, और ये आया फिजिबल है या नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जैसा भी घर बनना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह के घर बना चुका हूँ मैं, और आपको हर तरह के उसमें मैं हेल्प करूँगा। आपका 2 कनाल का घर है, आपका 1 कनाल का घर है, आपका 10 मरले है, 5 मरले है, 3 मरले है, कुछ भी है, मतलब डजेंट मैटर। आपको मशवरा दूंगा, अच्छा मटीरियल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए मिल देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।